नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच 4 की ओर। आज की कहानी जिसका शीर्षक है पुराना शौक। कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। मीरा और रमेश पति पत्नी, उनका एक बेटा है आरव। उस दायरे में कहानी का ताना बाना बुना है जिसका शीर्षक है पुराना शौक। कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। ड्राइंग रूम से रमेश की तेज आवाज़ आ रही थी। आरव अपने कमरे में दरवाजे के पीछे छुपकर सब कुछ सुन रहा था। रमेश ने कहा, मीरा, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता इन फालतू चीज़ों के लिए अब हमारे पास ना तो समय है ना ही पैसा। तुम 2 बच्चों की माँ हो, घर संभालो। ये रंग रोगन पेंटिंग बनाने से घर का खर्च नहीं चलता। पर मीरा तो बस कह रही थी कि पड़ोस वाले कम्युनिटी हॉल में एक छोटी सी आर्ट क्लास खुल रही है। दिन में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं नहीं। रमेश ने कह दिया, ना, वो जो 2,000 रुपये तुम क्लास में फ़ीस दोगी उससे बच्चों के लिए कुछ काम का सामान आ जाएगा। अब इस विषय पर दोबारा मुझसे बात मत करना। रमेश हमेशा की तरह अपना फैसला सुनाकर ऑफिस चले गए। मीरा वहीं सोफे पर बैठी रही। कुछ देर बाद वह उठी, चुपचाप रसोई के सिंक में जूठे बर्तन मांजने लगी। उसकी आंखों में नमी थी, पानी की धार के साथ बहा देना चाहती थी। ये कोई नई बात नहीं थी। उसका बेटा है आरव जो कि 10 साल का है। उसकी छोटी बहन है पाखी जो अभी सिर्फ 5 साल की है। उन दोनों के पापा एक प्राइवेट बैंक में काम करते हैं। उनका मानना है कि ज़िंदगी में सिर्फ वही काम करने चाहिए जिसके आर्थिक फ़ायदा हो, जो घर के काम आए। शौक, कला, पसंद के लिए उनके रूटीन में कोई जगह नहीं थी। माँ मीरा शादी से पहले अच्छी पेंटिंग किया करती थी। नानी के घर आज भी बनाई हुई मीरा की तस्वीरें दीवारों पर टंगी हुई हैं। लेकिन जब से आरव ने होश संभाला है तो उसने माँ के हाथ में ब्रश की जगह कड़छी, झाड़ू, बच्चों की किताबें ही देखी हैं। घर की पुरानी अलमारी के सबसे ऊपरी हिस्से पर लकड़ी का एक बक्सा रखा है। उसमें माँ के पुराने सूख चुके रंग, कुछ ब्रश रखे हुए हैं। जब दोपहर में बच्चे सो रहे होते हैं तो माँ उस बक्से पर जमी धूल साफ करती हैं। सूखे ब्रश को अंगुलियों से सहलाते आरव ने देखा है। हर साल जब मीरा का जन्मदिन आता है तो वह पापा उनके लिए कोई ना कोई तोहफा ला कर देते हैं। असल में घर की ज़रूरत का सामान होता है, कोई प्रेशर कुकर, मिक्सर ग्राइंडर, कोई चादर। लेकिन मीरा हर बार तोहफा खोलती है, चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाती है और रमेश को थैंक्स कह देती है। रमेश को लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा पति है, घर की ज़रूरतें पूरी कर रहा है, पर वो कभी मीरा की उदासी को नहीं पढ़ पाता। उसकी आंखों के कोनों में जो पानी ठहर जाता है। आज माँ का 45वां जन्मदिन आने वाला है। आरव ने तय कर लिया कि इस बार माँ के चेहरे पर झूठी मुस्कान नहीं, सच्ची खुशी देखना चाहता है। आरव को पापा से कोई उम्मीद नहीं थी। उसने अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाए। पिछले 1 साल में मिट्टी की गुल्लक में आरव पैसे जमा कर रहा था। कभी कोई रिश्तेदार घर आता तो पैसे दे जाता, कभी बाज़ार से सामान लाने पर बचे हुए सिक्के वो गुल्लक में डाल देता। माँ के जन्मदिन से 2 दिन पहले शाम को जब पापा ऑफिस से लौट रहे थे तो आरव ने बाज़ार जाने की जिद की। पापा उसे पास की स्टेशनरी और आर्ट शॉप पर ले गए। जल्दी बताओ क्या चाहिए आरव, मेरा सिर दर्द हो रहा है, रमेश ने चिढ़ते हुए कहा। मैं सीधा आरव उसी सेक्शन में गया जहाँ कैनवस, ऑयल कलर्स रखे थे। उसने एक मध्यम आकार का सफ़ेद कैनवस बोर्ड और रंगों का एक डिब्बा उठाया। रमेश ने जब आरव के हाथ में सामान देखा तो उसकी त्योरियाँ चढ़ गई। ये क्या है? तुम्हारे स्कूल में तो सब नहीं मंगवाया गया, इतने महंगे रंग। चुपचाप वापस रखो, तो मोम वाले रंग मैं तुम्हें दिला देता हूँ। आरव का दिल धक धक करने लगा। उसने अपनी जेब से गुल्लक फोड़कर निकाले हुए सारे खुले पैसे, कुछ मुड़े तुड़े नोट काउंटर पर रख दिए। पापा, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे हैं, प्लीज़ मुझे ये लेने दीजिए। दुकानदार ने पैसे गिने
तो सिर्फ 400 रुपये निकले। कैनवस और रंगों का बिल 550 रुपये बन रहा था। तो आरव ने कहा कि तुम्हें कुछ सामान मुझे कम करना पड़ेगा। तो उसका चेहरा उतर गया। रंगों का डिब्बा वापस रखने लगा। आरव को उदास देखकर पापा ने गहरी सांस ली। अपना बटुआ निकालते हुए दुकानदार से पूछा, बाकी कितने पैसे देने हैं? 150 रुपया साहब। पापा ने पैसे दिए। वो सामान लेकर घर आ गए। रास्ते भर रमेश बड़बड़ाते रहे, फालतू चीज़ों में पैसे बर्बाद कर रहे हैं। मैंने यह नहीं बताया कि वो सामान किसके लिए था। मुझे डर था कहीं वो डांट कर सामान वापस ना करवा दें। अगले दिन माँ का जन्मदिन था। सुबह रमेश ने हमेशा की तरह एक बड़ा सा डिब्बा माँ के सामने रख दिया। हैप्पी बर्थडे मीरा, यह नया इंडक्शन स्टोव है। अब गैस ख़त्म होने पर तुम्हें परेशानी नहीं होगी। मीरा ने नकली मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद। तभी कमरे से दौड़कर आरव बाहर आया। उसने तोहफे को पुराने अखबार में लपेट रखा था। हैप्पी बर्थडे मम्मा, ये मेरी तरफ से। रमेश मुस्कुराए। देखते हैं साहबजादे अपनी जमा पूंजी से कौन सा खिलौना लेकर आए हैं। माँ ने अखबार खोला। जैसे ही उसकी नज़र कोरे सफ़ेद कैनवस और रंगों के डिब्बे पर पड़ी तो मीरा के हाथ कांपने लगे। वो वही ज़मीन पर बैठ गई। उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कोरे कैनवस को अपने सीने से लगा लिया, जैसे कोई बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ से सालों बाद मिला हो। वो सुबह सुबह कर रोने लगी। रमेश हैरान रह गए। अरे मीरा, तुम रो क्यों रही हो? ये तो आरव अपने लिए। नहीं पापा, उसने बीच में ही बात काटते हुए कहा, ये मैंने माँ के लिए लिया है। माँ बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं, पर उनके रंग सूख गए थे। मैं चाहता था माँ फिर से पेंटिंग करें। रमेश सन रह गए। माँ के चेहरे की तरफ देख रहे थे। 10 सालों की शादी में रमेश ने माँ को नई साड़ी या गहनों पर भी इतना खुश होते नहीं देखा, इतना भावुक होते नहीं देखा, जितना मामूली से सफ़ेद कैनवस को देखकर मीरा भावुक हो रही थी। पापा को पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि ज़रूरत और खुशी में बड़ा अंतर होता है। इंडक्शन स्टोव देकर घर की ज़रूरत पूरी की। 10 साल के बच्चे ने कैनवस देकर मरती हुई आत्मा को जिंदा कर दिया। रमेश धीरे से मीरा के पास बैठे। अपनी आंखों में से आज पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उन्होंने मीरा के कंधे पर हाथ रखा। रूंधे हुए गले से बोले, मुझे माफ़ कर दो मीरा। मैं एक मशीन बन गया। सिर्फ घर के खर्चे, राशन की लिस्ट देखता रहा। मैं भूल गया तुम्हारे अंदर भी एक इंसान है जिसके कुछ सपने हैं। कल से तुम 8 क्लास में जाओगी, घर में संभाल लूँगा। माँ ने अविश्वास से रमेश को देखा, फिर आरव को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से घर की दीवारें धीरे धीरे खूबसूरत पेंटिंग से सजने लगी। अब रमेश वीकेंड पर माँ के लिए खुद बाज़ार से नए नए रंग लेकर आते हैं। एक छोटे से कैनवस ने हमारे घर को रंगों से भर दिया, जो शायद कभी हमेशा के लिए सूखने वाले थे। क्या आपके परिवार में भी किसी ने जिम्मेदारियों के चलते अपने शौक़ को मार दिया है? कभी उनका वो पुराना शौक़ लौटा कर देखिए, घर का माहौल ही बदल जाएगा। ये थी कहानी पुराना शौक़। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।